एवरीवन, अगर आप भी यूपीएससी की बुक्स लिस्ट देखना चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसी किताबें बता दी जाएं जिससे मैं पहली बार में ही यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बन जाऊं, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से, आपको दोनों माध्यम के लिए किताबें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी होगी। आपको पता होगा जितने भी टॉपर्स हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, स्पेशली मैं हिंदी मीडियम से बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों की। जो रवि कुमार सिहाग जी हैं और जो दिव्या तनवर जी, जिनकी रैंक 438वीं थी, उन्होंने बताया, और रवि सिहाग जी ने, कि मैंने एनसीईआरटी को कम से कम 10 बार पढ़ा। एनसीईआरटी को केवल पढ़ना नहीं है, आपकी कमांड होनी चाहिए उस पर कि अगले चैप्टर पर क्या है, अगले पैराग्राफ में क्या है। आपको एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है आपको। अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लिया ना, तो आपका 80 to 85% सिलेबस एकदम एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड या न्यू कोई भी पढ़ सकते हैं, और जियोग्राफी के लिए 6 to 12 न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। हालांकि हिस्ट्री के लिए भी 6 से 12 तक ही पढ़नी है, लेकिन ओल्ड और न्यू, वैसे ओल्ड मैं सजेस्ट करूँगा कि ओल्ड ज़्यादा बेटर है, और ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी पोर्शन है वो ऐड हो चुका है इसलिए। पॉलिटी के लिए 6 से 12 तक, इकोनॉमी 9 से 12 तक। और इकोनॉमी में आपको मैं बताऊं तो समष्टि और व्यष्टि यानी माइक्रो मैक्रो दो प्रकार की किताबें होती हैं। तो आपको मैक्रो पढ़ना है यानी समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, माइक्रो पर ध्यान नहीं देना है। साइंस साइंस के लिए बताऊं 6 से 10 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो 12th जो क्लास की एनसीईआरटी है उसके लास्ट 4 चैप्टर यानी 4 चैप्टर लास्ट के हैं, वो पढ़ने हैं आपको। उसके बाद जो आप एनसीईआरटी एक बार आपने ख़त्म कर ली अच्छे से एकदम, तो आपका 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूपीएससी के लिए। आप एक बार एनसीईआरटी ख़त्म कर ली, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री पे। अब स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी पढ़ ली और बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, जब आपने एनसीईआरटी एकदम ख़त्म कर ली अच्छे से, 3 से 4 रीडिंग लगा ली, और रीडिंग नहीं, आपकी कमांड होनी चाहिए। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आपकी कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी पे। तो आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक। तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम, ये रामबाण है, सब कोई इस किताब को पढ़ता है, ये पहले नंबर पर आपको दिख रही है। और प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा की, और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र की। और विश्व का इतिहास यानी समकालीन विश्व का इतिहास, ये आपको अर्जुन देव की पढ़नी है। हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस ये किताबें पढ़नी होंगी। उसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के आप के लिए वैसे एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है पूरा, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी चाहिए। आप इन दोनों किताबों में से एक किताब चूज कर सकते हैं, एक को पढ़ सकते हैं। चाहे आप दृष्टि की पढ़ सकते हैं, या आप महेश कुमार वर्मा जो आप पहले नंबर पर देख रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैंने बताया समष्टि पढ़ना है, मैक्रो 9 से 12 तक पढ़ना है, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम से हो, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर जो इकोनॉमिक्स है वो पढ़ोगे, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, मुरनाल सर के लेक्चर या फिर मधुकर कोटावे सर के। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मुरनाल सर के लेक्चर ले सकते हो, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो मधुकर कोटावे सर के लेक्चर ले सकते हो। इकोनॉमिक्स आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी करंट अफेयर्स डेली डेली चलती रहेगी, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको तो पता ही है, ये रामबाण औषधि है, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की बुक्स, ये आपको पढ़नी है। और 6 से 12 तक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो।
तो एम लक्ष्मीकांत की हो गई बुक, ये तो ज़रूर पढ़नी है। कम से कम आपको 6 से 7 रीडिंग इसकी लगानी है, और रीडिंग नहीं, एकदम अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसके बाद एथिक्स, जो जीएस पेपर 4 में पूछा जाता है, एथिक्स। एथिक्स के लिए आप ये निशांत जैन और टी.के. बालाजी हैं, और ये किताब दिख रही है आपको, ये पढ़नी है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसके हिसाब से उसे सॉल्व करना है, और यहाँ से हो जाएगा आपको एथिक्स। उसके बाद आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक। इसके लिए क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स और ये दृष्टि की एक किताब है, वो पढ़नी है। देखो, करंट अफेयर्स का इतना महत्व है यूपीएससी में, बहुत ही ज़्यादा। आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, तो हर टॉपर ने बताया कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये आप पढ़ सकते हैं। और टॉपर्स पहले दिन से ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और आप तो ठहरे हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम के लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ पाएँ, तो मंथली मैगज़ीन आती है दृष्टि की, वो पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर वैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये दृष्टि की बुक आती है वो, और करंट अफेयर्स, इससे हो जाएगा आपका। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडियन रिलेशनशिप, दूसरे देशों से कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आपको बेसिक पुष्पेश पंत जो की किताब है, जो आपको दिख रही है, ये पढ़ने हैं। और करंट अफेयर्स, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व करंट अफेयर्स का है। इंडियन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो दृष्टि की जो मंथली मैगज़ीन है, वो आपको पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़नी चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो न्यूज़पेपर है आप पढ़ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इंडियन रिलेशनशिप के लिए ज़्यादातर न्यूज़पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो बुक लिस्ट यही थी। और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, तो आपको दृष्टि की वेबसाइट पे वो सिलेबस की बुक मिल जाएगी। तो दृष्टि आईएएस के नाम से जो पाठ्यक्रम है, दृष्टि आईएएस पाठ्यक्रम मेंस एंड प्री, तो वो मंगा लीजिए। आपके पास जो शुरुआती में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस की किताब और स्टूडेंट एटलस यानी ऑक्सफोर्ड मैपिंग के लिए वो बुक्स ज़रूरी हैं। वो आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस तो होना ही चाहिए। सिलेबस आप हर रोज़ देखेंगे। अगर सिलेबस आपको अच्छे से पता होगा, तो पॉइंट वाइज़ पढ़ पाएँगे, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, इस वजह से। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।